हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम यहाँ पर देखेंगे। सेकंड, सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग क्या होती है, ये सब यहाँ पर हम देखेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। और नेक्स्ट देखने वाले हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक के इंट्रोडक्शन से। तो जो थर्मोडायनामिक्स है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे ब्रेक कर दें, है ना। इसको लिख दें थर्मो प्लस डायनामिक्स, डायनामिक्स। ठीक है, इसको ब्रेक करके मैंने लिख दिया थर्मो प्लस डायनामिक्स। तो मैं आपको बता दूं, थर्मो मतलब होती है हीट, थर्मो मीन्स क्या होती है, हीट। डायनामिक्स मीन्स मोशन, है ना। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में डायनामिक, है ना, वगैरह वगैरह। तो इसको क्या बोलते हैं, मोशन। ठीक है, तो इन थर्मोडायनामिक्स है ना, जो हीट होती है उसका जो मोशन होता है, हीट ट्रांसफ़र जो होता है उसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, वो होती है थर्मोडायनामिक्स। तो इस थर्मोडायनामिक्स में हम क्या करते हैं, हीट जो ट्रांसफ़र होती है, हीट एडिशन होती है ना। तो हीट में जो भी मोशन होता है उसकी हम स्टडी करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा थर्मोडायनामिक्स है। ठीक, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, बाउंड्री क्या होती है और सराउंडिंग क्या होती है। तो सपोज़, है ना, मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये जो इसके अंदर है, बाउंड्री के अंदर, ये हमारा सिस्टम है ना। ये हमारा सिस्टम है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। और इसके बाहर, मतलब सिस्टम के बाहर जो भी है वो क्या है, सराउंडिंग, सराउंडिंग्स। ठीक है, तो अ क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड द सिस्टम। ठीक है, और जो भी मास इस सिस्टम के बाहर होगा वो सराउंडिंग होगा, है ना। और ये बाउंड्री है, बाउंड्री क्या करती है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने का काम करती है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जैसे सपोज़ मैं इस रूम में बैठी हूँ, ठीक है, तो इस रूम के अंदर जो भी मास प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी मास है वो क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ठीक है, इस रूम की जो वॉल है, ठीक है, इस रूम की क्या है, जो वॉल है वो क्या हो गई, बाउंड्री हो गई। और वॉल के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो सराउंडिंग हो गया। ठीक है, तो जो वॉल्स हैं वो बाउंड्री है, मतलब जो वॉल्स क्या काम कर रही है, रूम की सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो बाउंड्री का काम होता है सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करना, है ना। क्वांटिटी ऑफ मास इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, एंड सिस्टम के जो आउटसाइड जो मास वगैरह प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, जो सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जो सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला तो होता है ओपन सिस्टम। ठीक है, पहला तो होता है ओपन सिस्टम। ठीक है, सेकंड आपका होता है क्लोज सिस्टम। ठीक है, सेकंड क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है। और थर्ड क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड। तो हम एक एक करके सारे सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ओपन सिस्टम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना रही हूँ, तो हम ओपन सिस्टम वहाँ पर देखते हैं। मैंने क्या किया, एक ये सिस्टम बना लिया, है ना, ये सिस्टम है। ठीक है, ये बाउंड्री है और ये सराउंडिंग है। ठीक है, तो ऐसा कोई सिस्टम जिससे हीट और मास, है ना, हीट और मास दोनों ट्रांसफ़र हो सकते हैं, है ना। ऐसा कोई सिस्टम जिससे हीट और मास दोनों ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम। सपोज जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने क्या किया, एक चाय का कप रख दिया। ठीक है, चाय का कप रखा, तो कप के अंदर क्या है, गर्म चाय है। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे हीट ट्रांसफ़र होने लगती है। ठीक है, कहाँ होने लगती है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो जो हीट है उसका जो चाय है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर कम है। तो जो हमारा हीट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हॉट टू
कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखेंगे जो कप में चाय रखी हुई है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और कप कैसा है, ओपन सिस्टम है, मतलब उससे हम क्या कर सकते हैं, चाय को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, मतलब उस मास को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया हमारा ओपन सिस्टम। अब हम चलते हैं किस पर, क्लोज सिस्टम पर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्लोज सिस्टम पर। तो इसी में मैं बता रही हूँ, ये सिस्टम है, राइट, ये सिस्टम है, ये बाउंड्री है और ये सराउंडिंग है। तो जो क्लोज सिस्टम होते हैं उनमें सिर्फ हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। उसमें सिर्फ क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है, मास ट्रांसफ़र नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक बॉटल है, बॉटल में मैंने पानी भर के रख दिया, ठीक है। मैंने पानी भर के रखा, गर्म पानी भर के रखा सपोज, है ना। तो बॉटल बंद है, राइट। तो वहाँ से हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर पानी गर्म है तो पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, मतलब उसकी हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन हम उससे क्या नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, मास ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ऐसा सिस्टम जिससे सिर्फ हीट ट्रांसफ़र होती है, मास ट्रांसफ़र नहीं होता, उसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम, ठीक है। और फिर देखते हैं अपन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ये जो बाउंड्री होती है उसको हम आइसोलेटेड कर देते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल के लिए आपने थर्मस वगैरह देखा होगा, ठीक है, वो आइसोलेटेड रहता है। तो इस टाइप के सिस्टम में ना तो हम हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना ही हम मास ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ना तो हम हीट ट्रांसफ़र कर पाएंगे, है ना ही हम मास ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ठीक है। ना तो हम हीट ट्रांसफ़र कर पाते हैं, ना हम मास ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम जिनमें हीट और मास दोनों ही ट्रांसफ़र नहीं होती है, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो ये थे टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम की। सपोज टू बॉडीज़ है ना, सपोज टू बॉडीज़ हैं, बॉडी ए है एंड बॉडी बी है, ठीक है। कोई दो बॉडी है ए एंड बी, ठीक है। हमने इसका मान लिया, इसका प्रेशर है पी ए, इसका प्रेशर है पी बी, इसका टेम्परेचर है टी ए, इसका टेम्परेचर है टी बी, है ना। इसका वॉल्यूम है वी ए, इसका वॉल्यूम है वी बी, ठीक है। तो जो आपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन फिजिक्स में पढ़ी होंगी, फिजिक्स में कुछ ऐसा पढ़ा होगा, कोई भी बॉडी है ना, उसमें अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में आता है, ठीक है। अगर हम क्या करें, जितना फोर्स हम यहाँ से लगा रहे हैं उतना ही फोर्स हम यहाँ से भी लगा दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, है ना। ये क्या होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। इसी प्रकार से थर्मोडायनामिक्स में हम देखते हैं हीट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में हम स्टडी हीट की कर रहे होते हैं। तो जो थर्मोडायनामिक्स होता है उसमें हम हीट के रिस्पेक्ट में हर चीज़ को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर अगर बॉडी ए का है, मतलब टी ए, अगर टी ए इज इक्वल टू अगर क्या है टी बी है, टी ए इज इक्वल टू क्या है टी बी है, तो वो क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, है ना। अगर बॉडी ए का टेम्परेचर बॉडी बी के टेम्परेचर के इक्वल है तो वो क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। वैसे तो अगर टेम्परेचर इक्वल ना भी हो तो भी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी आप लोग सिर्फ इतना ही देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप लोग बोलेंगे कि मैम बता दीजिए क्या वो कंडीशन होती है तो मैं वो भी बताऊंगी। अभी अपन चलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर, ठीक है। अभी अपन चलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर। तो जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन बॉडी हैं, बॉडी ए बी एंड सी, ठीक है। तीन बॉडी हैं, बॉडी ए बी एंड सी, ठीक है। तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है ये आप देखो, है ना। जीरोथ लॉ बोलता है अगर ए और बी, है ना, ए और बी मतलब टी ए इज इक्वल टू टी बी है, मतलब ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है एंड बी एंड सी, बी एंड सी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो ए एंड सी, तो क्या होगा, ए एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर बॉडी ए एंड बॉडी बी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, मतलब वहाँ के टेम्परेचर सेम है, एंड बॉडी बी एंड बॉडी सी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, मतलब टी बी इज इक्वल टू टी सी, तो बॉडी ए एंड बॉडी सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे, मतलब टी ए इज इक्वल टू टी सी। ये होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये बहुत शॉर्ट में मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया थर्मोडायनामिक्स का, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।